मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। आज हम देखने वाले हैं बैंकिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी रिसेंटली एसबीआई का क्लरिकल का वैकेंसी आ चुका है, जिसकी हम सभी को बहुत शिद्दत से बहुत टाइम से इंतजार था। इस बार एक्सपेक्टेड वैकेंसीज ज़्यादा थी, बट जो आई हैं वैकेंसीज वो भी कम नहीं है। हम बैंकिंग से रिलेटेड चीजें देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या एज लिमिट बैंकिंग मांगता है, क्या प्रीलिम्स का क्राइटेरिया होता है, क्या मेंस का क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के वो सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। हम अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन या बैंकिंग के एस्पायरेंट हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस गोल को, जिस टारगेट पर को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेनी पड़ेंगी, राइट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पास रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, यहां जूनियर एसोसिएट्स बोला जाता है क्लरिकल को। किसको बोला जाता है? क्लरिकल को। तो यहां पर दोस्तों इसकी टोटल वैकेंसी 5008 प्लस, अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर में बोले तो 5000 वैकेंसीज आ चुकी हैं। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 7 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और ये एग्जाम होगी नवंबर में। कब होगी? नवंबर में। तो अगर हम आज भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 3 मंथ्स अवेलेबल है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए? एसबीआई क्लरिकल क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है? सबसे पहले दोस्तों बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, एनी स्ट्रीम, हमारा बीकॉम हो, बीए हो, बीई हो, किसी भी स्ट्रीम में हम अगर बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही इसमें हमारी एज लिमिट जो है वो है 20 से 28 साल। कितनी है दोस्तों? 20 से 28 साल, यानी 20 साल से ऊपर का विद्यार्थी और 28 साल से जो कम है विद्यार्थी, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। दूसरी चीज, वेल नोन विद द लोकल लैंग्वेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको जैसा कि पता है, यहां पर अलग अलग स्टेट वाइज भी वैकेंसी होती है। तो अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी होती हैं, तो उन स्टेट वाइज वैकेंसी में ये भरते वक्त जरूर ध्यान रखिएगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आती हो, क्योंकि एसबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिख रखा है कि आफ्टर प्रीलिम्स एंड मेंस वो उस लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे बिफोर ज्वाइनिंग इन द बैंक। बैंक में ज्वाइन के पहले आपको क्या देना पड़ेगा? एक टेस्ट देना पड़ेगा उस लोकल लैंग्वेज का। उस लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए? तो हमें पता होना चाहिए उसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हमें वो लोकल लैंग्वेज पढ़ना आनी चाहिए, लिखना आनी चाहिए, बोलना आनी चाहिए, साथ ही समझ में आनी चाहिए। ये 4 चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्यूरी रहती है कि हम फाइनल ईयर में हैं, हमारा ये सेमेस्टर चल रहा है, हम भर सकते हैं कि नहीं, हम एलिजिबल हैं कि नहीं, भर दें और तो क्या होगा, नहीं भर पाए तो क्या होगा, सारी चीजें। तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और उनका रिजल्ट 30/11/2022, 30/11/2022 मतलब 30 नवंबर 2022 के पहले आ जाता है, यानी कि हमारा लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट 30 नवंबर 2022 के पहले आ जाता है, तो बेझिझक आप अभी के अभी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास कैटेगरी वाइज वैकेंसी। अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए 2143, ओबीसी के लिए 1165, एसटी के लिए 467, एससी के लिए 743 और ईडब्ल्यूएस
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 490 वैकेंसीज अवेलेबल हैं इन ओवरऑल रिस्पेक्ट ऑफ 5000 प्लस वैकेंसीज। तो ये था मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं मेनली इसकी एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन इसके लिए 2 फेजेस में कंडक्ट है। एक है प्रीलिम्स जिसको हम टीयर 1 बोलते हैं, एक है मेंस जिसको टीयर 2 बोला जाता है। तो प्रीलिम्स और मेंस के बारे में जानते हैं। यहां पर सबसे अच्छी एक बात जो है दोस्तों, यहां पर प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और कोई इंटरव्यू नहीं होगा। क्लरिकल में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। प्रीलिम्स, मेंस, डायरेक्ट ज्वाइनिंग, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। ठीक, आगे टीयर 1, टीयर 1 और टीयर 2 में दोनों में सब्जेक्ट्स, क्वेश्चन और कितना कितना टाइम है, ये चीज देखिएगा। सबसे पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की हम बात करें टीयर 1 में, तो 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कितने नंबर के? 30 नंबर के। इनके लिए टाइम है आपके पास 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हैं हम इसको, मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, जिसमें हमारे सारे चैप्टर्स, परसेंटेज, टाइम इन वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, all these subjects are consist of 35 question, of course 35 marks, और इनके लिए टाइमिंग है हमारे पास 20 मिनट्स का। नेक्स्ट है दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ एबिलिटी, इनके लिए हमारे पास टाइमिंग है 20 मिनट्स का और क्वेश्चन है 35 क्वेश्चंस, मार्क्स 35। तो यहां पर 35 मैथ्स रीजनिंग, 35 और मैथ्स और 35 रीजनिंग एंड आफ्टर दैट 30 इंग्लिश, टोटल मिलाकर के हो जाते हैं 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस। टाइमिंग हो जाता है टोटल 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको इसकी बहुत ही अच्छी चीज जो बेनिफिशियल है वो है दोस्तों, ये इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है यहां पर, नन ऑफ द सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल नहीं है। तो ओवरऑल जो भी हमारी कैटेगरी है, जनरल, एसटी, ओबीसी, उस बेसिस पे जो कट ऑफ जाएगा वही हमें क्रैक करना है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि हमारा कोई सा भी वीक पोर्शन है हम उसमें इतने नंबर गेन कर लें कि हमारा ओवरऑल स्कोर अच्छा हो जाए और बाकी जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर दोस्तों हमारे पास नेगेटिव रहता है, नेगेटिव 0.25 यानी 1/4 है। 1/4 आपका नेगेटिव रहता है। ठीक, ये ध्यान रखिए। जैसे ही प्रीलिम कंडक्ट होता है, प्रीलिम्स के बाद में होता है सेकंड राउंड जिसको मेंस बोलते हैं। मेंस एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास अवेयरनेस आता है, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, इंग्लिश आता है, एप्टीट्यूड आता है एंड रीजनिंग प्लस कंप्यूटर सेक्शन आता है। अवेयरनेस जो होता है वो 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों और 50 मार्क्स के होते हैं। टाइम होता है 35 मिनट का। इंग्लिश के लिए दोस्तों 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के, टाइम होता है 35 मिनट्स का। एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के लिए, टाइम होता है 45 मिनट्स का। और रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 60। यहां पर अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स का आ जाता है कंप्यूटर का पोर्शन। तो टोटल टाइम होता है 45 मिनट्स। ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर 190 क्वेश्चंस हो गए, मार्क्स हो गए टोटल 200 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, जिसमें हमें टोटल टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट यानी 160 मिनट का आपका पेपर होता है। और इसके बाद डायरेक्ट होगी ज्वाइनिंग, क्योंकि इसमें इंटरव्यू का कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपके पास वेल नोन विद द लोकल लैंग्वेज टेस्ट कंडक्टेड
टेस्ट कंडक्ट होगा तो आप जिस भी स्टेट से भरते हैं, आप महाराष्ट्र से भरते हैं, आप यूपी से भरते हैं, आप एमपी से भरते हैं, छत्तीसगढ़ से भरते हैं, तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, राइट, जैसे मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज हिंदी, तो वो आपको वेल नोन होनी चाहिए, वो आपको ध्यान होनी चाहिए, उसको पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना, ये चारों चीजें हमें आनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्राइटेरिया है। अब मैं बात करूं दोस्तों अपनी क्लासेस, मयूर मास्टर क्लासेस के लिए, तो मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए इसमें एक मेगा बैच, जो कि पर्टिकुलर पहली बार रतलाम में होगा। क्या होगा? आप सोचिए, अगर आपको वही टीम पढ़ाए जो खुद बैंकिंग में जॉब कर रही है, कहते हैं ना कि रास्ता वही दिखा सकता है जो उस रास्ते पर चला हो। तो सोचिए 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस रहेंगी टोटल, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों के प्रॉपर तरीके से लेक्चर होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, एफएलटीज जिसको बोला जाता है, और हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो ऑलरेडी इस तरीके की बैंकिंग के सेक्टर में अपनी सेवाएं राइट नाउ दे रहे हैं। इसमें अनुभव भी है और उसके साथ साथ उनकी पूरी पूरी एक्सपर्टाइज है। ठीक, तो मैं मिलता हूं मेरी टीम के साथ बहुत ही जल्दी। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।